बता दें कि भारत के संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया का दौरा किया, जहां उन्होंने न सिर्फ देशों के ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूती देने की बात की, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता और मजहबी कट्टरता के दुष्प्रभावों पर भी स्पष्ट संदेश दिया। भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति पर चलता आया है, लेकिन इस बार भारतीय सांसदों ने इस नीति को अफ्रीका की धरती से और भी मजबूती से दोहराया। मोनरोविया में दिए गए वक्तव्यों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब सिर्फ घरेलू स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक मंचों पर भी आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करने को तैयार है और इसमें धार्मिक कट्टरता से उपजे आतंकवाद को भी विशेष रूप से निशाने पर लिया गया। लाइबेरिया में भारतीय सांसदों के बयान से न केवल भारत की विदेश नीति के स्पष्ट रूप को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि भारत अब वैश्विक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में खुद को स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धर्म के नाम पर आतंक फैलाने वालों के खिलाफ भारत का सख्त संदेश और उसके लिए मजहबी राष्ट्रों के बीच भी समर्थन जुटाना वैश्विक राजनीति में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। क्या कुछ कहा भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने, आइए आपको सुनाते हैं। हमसे कई बार पूछा जाता है कि आप लाइबेरिया क्यों गए। लाइबेरिया हम इसलिए आए हैं क्योंकि लाइबेरिया बहुत पुराना दोस्त है भारत का, बहुत सुदृढ़ बायलैटरल रिलेशनशिप है और उसको और ज्यादा सुदृढ़ आप कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है लाइबेरिया। ये वक्त है जब हमारे दोस्त को हमारी जरूरत है, हमें उसकी जरूरत है। 3 जून को मुझे लगता है कि जितना बढ़िया कैंपेन इन्होंने चलाया है, 100% DR कांगो और लाइबेरिया दोनों ही यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर अवश्य बनेंगे। ऐसे में हम जानते हैं और हमें पूरा ये विश्वास भी है कि लाइबेरिया वहां पर पुरजोर तरीके से ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में भारत के साथ खड़ा रहेगा। अगर हम आज का समीकरण देखें तो जो 4 देश हमने कवर करे हैं उसके अंदर सियरा लियोन अभी ऑलरेडी यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर अभी है। उन्होंने तो आप देखिए, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा ये जानकर, न केवल हमें बहुत ही वार्म वेलकम करा बल्कि अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर 1 मिनट का मौन रखा पहलगाम के विक्टिम्स के लिए। उनकी सरकार ने केवल कंडोलेंसेस ही नहीं, कॉन्डमनेशन भी भेजा है। लाइबेरिया उन देशों में से सर्वप्रथम था जिसने हमें कॉन्डोलेंसेस के साथ इस बारबेरिक अटैक की कड़ी निंदा करी और भारत के साथ खड़ा है। मैं जानती हूं कि कल जब हमारे लीडर श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी के वरदहस्त से हम सब वहां पर जाएंगे और आपके राष्ट्रपति से मिलेंगे, आपके स्पीकर से मिलेंगे, आपकी विदेश मंत्री से मिलेंगे। हम जानते हैं कि पुनः वो भारत की आवाज में, भारत के उद्घोष में, भारत के आगाज में साथ खड़े रहेंगे। लेकिन पूरा दिन सफर करके हम इस पड़ोसी देश में, क्योंकि फ्लाइट की कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जहां हम जा सकते हैं, हमें जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी पूरा करने का काम हम सभी लोग यहां पर करें। और हमारे लिए ये बहुत अभिमानास्पद है, एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम पर दी है, हमें लगता है। तो वो जिम्मेदारी को निभाते हुए हम अलग अलग देशों में ये शांति का पैगाम लेकर जा रहे हैं, 0 टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का संदेश लेकर जा रहे हैं। और इस काम में आप सभी लोग हमारा साथ दें, इतना ही हम चाहते हैं। आप सभी लोग टेररिज्म के खिलाफ बातें करें, अलग अलग लोगों तक ये बात पहुंचाए। मुझे लगता है कि ये पहली बार कोई देश आतंकवाद के खिलाफ
ऐसे डेलीगेशन के माध्यम से शांति का संदेश पूरे विश्व में फैलाने का काम कर रहा है। वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये ऐसा कोई भी, आप देखिए, टेररिज्म सिर्फ ग्रसित भारत नहीं है, टेररिज्म से बाकी भी अन्य देश भी है। भारत इस टेररिज्म के खिलाफ गए 4-5 दशकों से लड़ता आ रहा है। भारत बहुत कैपेबल है सभी आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने के लिए और हमेशा लड़ता आया है। और हमेशा पाकिस्तान के माध्यम से जितनी लड़ाइयों की इनिशिएटिव उन्होंने ली, उसमें पाकिस्तान को परास्त करने का काम भी भारत ने किया। जैसे मनन जी ने कहा, आज भारत टेक्नोलॉजी के रूप में और अन्य रूप में एक महाशक्ति है। आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, आने वाले समय में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो भारत सभी देशों को पीछे छोड़ते आगे बढ़ते जा रहा है। टेररिज्म के खिलाफ भी भारत ने इतने सालों तक लड़ाई लड़ी, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में है या भारत और टेररिज्म के बीच में है, नहीं। ये लड़ाई पूरे अभी विश्व में धीरे धीरे फैल रही है। तो पूरे विश्व को जागृत करना जरूरी है, पूरे विश्व को सेंसिटाइज करना जरूरी है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने हमें यहां पर भेजा, इतने दूर भेजा। आज वेस्ट अफ्रीका के इन देशों को, कई लोग तो इन देशों को जानते भी नहीं थे, नाम भी नहीं सुना था। सियरा लियोन कहां है, DR कॉन्गो कहां है और ये लाइबेरिया कहां है। लेकिन आज इतने दूर, इतने अलग अलग देशों तक हम पहुंचे। इन देशों को जानने का मौका भी हमें मिला, इन देशों से अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें मिली। इन देशों में इतना बड़ा इंडियन डायस्पोरा रहता है, ये भी हमें पता चला। कल सियरा लियोन में तो बहुत बड़ी मीटिंग हुई, वहां पर भी मुझे लगता है